सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया। नैब में करप्शन की कम से कम हद 50 करोड़ मुकर्रर करने से मुतालिक तरमीम का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने एहतसाब अदालतों के नए कानून की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलअदम करार दे दिए। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। प्ली बारगेन की नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने की हिदायत। आमदन से ज्यादा सासाजात वाली तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया। नैब तरमीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केसेस बहाल हो गए। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल होंगे। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस की भी समाअत होगी। मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इतवार को ओहदे का हल्फ उठाने के बाद फुल कोर्ट बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बेंच एक्ट के मुस्तकबिल का तयन करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 45 मिनट मुकदमात की समाअत की। 8 मुकदमात सुने। वकिला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू कहा। वकिला की चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुकालमा किया कि ये हमारा फरीजा था। अल्लाह की खुशनूदी को जहन में रखकर काम किया। मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरिक रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें। जजेस पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं कि वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वकिला के कलमात के जवाब में शेर का मिसरा पड़ा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बोले वकिला से अब इंशाल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस में नजरसानी दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ज़राए ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिशात के बरक्स है। फैसले के खिलाफ 30 रोज में नजरसानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़ है। काला कानून उसी जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। PTI चैन भी इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में लग पता जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का सफ़र जारी है। एक शख्स ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मसाइल का हल नून लीग के पास है। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो गैर कानूनी काम होगा। गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्कों में भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए हैं। गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से मुतासर हो रहा है। हुकूमत की तरजीह है आवाम को जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत ने डायरेक्शन दी थी, उस पर अमल किया गया है। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं। हम हर किस्म के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा CEC ने करारदाद पास की है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। आसिफ जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक आगाह कर दिया है। CEC ने आसिफ जरदारी को एतराज़ात दूर करने के लिए बात करने का इख्तियार दिया है। हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रही है। तफसीली फैसला मौसूल होने पर वजारत कानून और हमारे कानूनी माहिरीन इसका जायजा लेंगे। निगरान वफाकी बुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा तफसीली फैसले की रोशनी में अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तारीख से मुतालिक सदर ममलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख दें तो अलग दें और आईनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर इंतखाबात की अलग अलग तारीख दें तो इंतखाबात एक साथ नहीं हो सकेंगे। सदर ममलिकत के खत में तारीख के मामले पर कोई सवाल नहीं, तजवीज़ दी गई है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने की तजवीज़ दी। खत का जवाब नहीं बनता। सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के लिए आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। पाकिस्तान इंतखाबी दौर में दाखिल हो गया, मरदमशुमारी भी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है साफ व शफाफ इंतखाबात में निगरां हुकूमत किरदार अदा करेगी। MK रहनुमाओं खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम ने हमारे खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। मिडिल क्लास नौजवान जिद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए निकलें। उनका कहना था सिंध में निगरां वज़ीर ख़जाना को हटाने की इत्तलात हैं। पीपल्स पार्टी निगरां सेटअप के मामलात में मुदाखलत कर रही है। निगरां वज़ीर आला मामले का नोटिस लें। चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, एक एक करके हल कर रहे हैं। कोशिश है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे आवाम को फ़ायदा हो। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हुकूमती अखराजात कंट्रोल करने और रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम से रुपए की कदर बेहतर हुई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद नहीं बढ़ाई, इससे बेहतरी आएगी। वक्त के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ की हालत में भी बेहतरी आ रही है। अगर हमसे इंतजामिया ने बात ना की तो पीर को हड़ताल करेंगे। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, होल सेल मार्केट 1 या 2 रुपए मुनाफे पर चलती है। अगर इसी तरह रहा तो चीनी, चावल और दालें महंगी हो जाएंगी। इस तरह सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर इंतजामिया अपने रेट नाफिज करना चाहती है तो DCM से मुलाकात करे। दुकानदारों से पूछें कि एक्स मिल रेट क्या है, फिर जुर्माना आयद किया जाए। चावल की होल सेल दुकानों पर छापे समझ से बाहर हैं। कराची में होने वाली हालिया कार्रवाइयों की हम हिमायत करते हैं। पेट्रोल 17, डीजल 24 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली। ओगरा की समरी वजारत खजाना को भेजी जाएगी, जिस पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद आज रात नई कीमतों का ऐलान होगा। ओगरा ज़राए का कहना है कि पेट्रोल और डीजल में लेवी पर इजाफा हो सकता है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख से जायद की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तक बिजली चोरों से रिकवरी का हजम 95 करोड़ 10 लाख रुपए था। 8 रोज़ा कार्रवाइयों में 5193 मुकदमात का इंदराज किया गया। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली का गर्दशी कर्ज 2500 अरब और गैस का 2900 अरब रुपए तक पहुंच गया। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का एतराफ़। कहा कि माजी की हुकूमतें तवानाई चोरों पर हाथ नहीं डालती थीं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कीमतों को काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। IMF के मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए मईशत की बहाली का अमल जारी है। फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी वजीर निशकारी का कलमदान सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फवाद हसन फवाद ने आज सुबह ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाया था। फवाद हसन फवाद की निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ से मुलाकात। वजीर आजम ने फवाद हसन फवाद को वजारत संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, निगरान वजीर हुकूमत के माशी बहाली और इदारों में इस्लाहात के डिवीजन की तकमील में अपना किरदार अदा करेंगे। वली तंगी कोयटा के करीब दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया। फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार फैसल रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। फायरिंग से एक सिपाही शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं।
अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ। अलकायदा के तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर में तकर्रियाँ और मशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गईं और इसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। सूरत हाल पर अमरीका, रूस समेत आलमी बरादरी तशवीश का शिकार। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर 10 रोज के बाद खुल गया। तिजारती सरगर्मियां बहाल। दोनों जानिब से दरामद और बरामद के लिए गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू। तुर्खम बॉर्डर की बाजार की रौनकें भी लौट आईं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। बॉर्डर की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताजरों का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से दोनों ममालिक में तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। सरहदी क्रॉसिंग 6 सितंबर को कशीदा हालात की बिना पर बंद कर दी गई थी। पाक फ़ज़ाइया ने बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी मशकों में शिरकत करके तारीख रकम कर दी। चीन और मिस्र में पाक फ़ज़ाइया ने पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। ट्वीट में तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना था, पाक फ़ज़ाइया की इन मशकों में शमूलियत इसकी फ़ज़ाई बरतरी और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम संगे मील है। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई ताखीर का शिकार। परवेज इलाही के जमानती मुतलके ताहाल जमा न करवाए जा सके। वकील का कहना है कि मुतलके पीर को जमा करवाएंगे, जिसके बाद अदालत रूबकार्ड जारी करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने परवेज इलाही के 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन अदालत के परवेज इलाही के दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का फैसला मुअत्तल करने के हुक्म में तौसी कर दी। सिंध में ईरानी तेल की स्मगलिंग में 61 बड़े स्मगलर्स के मुलविस होने का इंकशाफ। बोल्ड स्मगलर्स की फहरिस्त हासिल कर ली। कराची के जिला मलीर में 16, वेस्ट में 7, ईस्ट में 3 स्मगलर सरगर्म। शहर में ईरान चौकी से आता है। सखर में 14, खैरपुर घोटकी में 1-1 स्मगलर सरगर्म। शिकारपुर में 10, जैकबाद और कश्मूर में 2-2 स्मगलर्स काम कर रहे हैं। कंबर, लाड़काना, जामशोरों में 1-1, थरपारकर में 2 स्मगलर्स का नेटवर्क मौजूद है। ईरानी तेल बलूचिस्तान से कश्मीर और जैकबाद के रास्ते भी लाया जाता है। PIA का माली बहरान फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। तैयारों की कमी की वजह से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची से रहीम यार खान जाने वाली 2 तरफा परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज भी ताखीर का शिकार। कराची से मुल्तान जाने वाली परवाज का शेड्यूल तब्दील, दोपहर की बजाय शाम में रवाना होगी। PIA ज़राए के मुताबिक 15 तैयारे ग्राउंड होने की वजह से ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। फंड्स न होने की वजह से PIA के मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम। कराची के इलाके लाइन्स एरिया के प्राइवेट स्कूल में धुआं भर जाने से कई बच्चे बेहोश हो गए। स्कूल में बिजली ना होने की वजह से जनरेटर चलाया गया था। जनरेटर का धुआं कमरे में भरने से बच्चों की हालत गैर हो गई। इत्तला मिलते ही वालिदैन स्कूल पहुंच गए। मुतासरा बच्चों की हालत खतरे से बाहर। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को फौरी तौर पर मुतासरा स्कूल पहुँचने के अहकाम। कराची की अदालत ने बफर जोन में बच्ची को अंधी गोली का निशाना बनाने वाला सिक्योरिटी गार्ड 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। वालिद के साथ स्कूल जाने वाली बच्ची गुज़श्ता रोज़ गार्ड की गोली का निशाना बनी थी। मुल्जिम अली रजा के मुताबिक 2 डकैतों ने मुझ पर हथियार ताना, जवाब में उन्हें निशाना बनाने के लिए गोली चलाई थी। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। बच्ची को गोली कैसे लगी कुछ इल्म नहीं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बच्ची का वालिद सदमे की कैफियत में है। मुकदमा तैमूरिया थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची में जराइम का ग्राफ आसमान को छूने लगा। रोजाना की 205, महीने की 6250 वारदातों ने शहरियों का घर से निकलना मुहाल कर दिया। सितंबर के 14 रोज में 7 साला बच्ची और खातून समेत 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। फैक्ट्री मुलाजमीन की बस, घरों और गलियों में आज़ादाना लूटमार। 8 माह में जराइम की 50,000 वारदातें। सिर्फ अगस्त में 5412 केसेस रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चोरी की 6714, कार चोरी या छीनने के 805 वाकयात। मुख्तलिफ वाकयात में 368 अफराद कत्ल किए गए। डकैती मुज़ाहमत के दौरान 100 से ज़ायद शहरियों को मौत की नींद सुला दिया गया। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तनज़्ज़ुली बाबर 11 दूसरी पोजीशन भी गंवा बैठी। भारत एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में सरे फहरिस्त।
ग्रीन शर्ट्स का तीसरा नंबर। टीम इंडिया के पास एशिया कप के दोनों मैचेस जीतकर नंबर 1 बनने का चांस मौजूद। कौमी टीम वर्ल्ड कप तक तीसरे रैंक पर ही रहेगी। जमान खान को आखिरी ओवर में जीत के लिए एतमाद था। कहा था अगर आखिरी ओवर में 6-7 रन भी हुए तो मैं बचा लूंगा। बैटर इफ्तिखार अहमद का इंकशाफ। कहा बहुत टफ मैच और जिस तरह की सूरत हाल में आ गए थे सारे लड़के पुरएतमाद थे। श्रीलंका को 2 गेंदों पर 6 रन दरकार थे और एज लगकर चौका हो गया। मेरे ख्याल में वो लोग खुशकिस्मत थे और हम बदकिस्मत थे। हार का मतलब ये नहीं कि लड़के गिर गए। गेम में जज्बा है, टीम में जज्बा है, लड़के जान मार रहे हैं। वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट आएगा। रूस का अमेरिका के 2 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूसी वजारत खारजा ने अमेरिकी सिफारतखाने के फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी को 7 रोज में चले जाने का कह दिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों अमेरिकी सिफारतकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। अमेरिकी सिफारतकारों पर जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार रूसी शहरी रॉबर्ट शनॉफ से राब्तों का इल्जाम है। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से पहले आसमान पर पुरस्कार रोशनी कैमरे में महफूज हो गई। एक्स पर शेयर एक क्लिप में नीले रंग की रोशनी को आसमान पर उभरते देखा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इन रोशनियों को ज़लज़ले की रोशनी कहा जाता है। ज़लज़ले की लाइट्स मामूल की रोशनी के बोर्ड से मुख्तलिफ होती हैं जो आप ज़लज़ले के दौरान देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।